दृश्य देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें ना हो तो दृश्य देख नहीं सकते। शब्द सुनना हो तो कान चाहिए, कान ना हो तो शब्द, तो कान प्रमाण से शब्द सुना जाएगा, नेत्र प्रमाण से दृश्य देखा जाएगा। ऐसे ही वेदांत ज्ञान से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। वेदांत ना होए तो ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। बात समझ रहे हो? हाँ। ये जो वेदांत है ये आपको पर ब्रह्म को मिला रहा है, पर ब्रह्म को जना रहा है, और वेदांत से ही पर ब्रह्म को जाना जा सकेगा और कोई तरीका नहीं है। संबंध, संबंधस्तु तद ऐक्य प्रमायस्य तत्प्रातिपादकः उपनिषद प्रमाणस्य च बोधय बोधका भावा। संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है हमारा इस ग्रंथ के से, उसको साबित कर रहे हैं। जिसको हम जानना चाहते हैं, तद ऐक्य प्रमेयस्य, जिसको हम जानना चाहते हैं, तत्प्रतिपादकः, और उसी को हम साबित कर रहे हैं, उपनिषद प्रमाणस्य। कैसे कैसे साबित कर रहे हैं? कह रहे उपनिषद के प्रमाण से हम साबित कर रहे हैं। च बोधय बोधका भावा, जिससे आपको बोध हो, जिसको बोध हुआ वो हुआ बोधक। किसका बोध होगा? ब्रह्म का। तो ये क्या संबंध हो गया? बोध माने जानना, बोधक भाव, जिसने जाना और जो जाना। कौन जानना चाहता है? हम जानना चाहते हैं। किसको जानना चाहते हैं? हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? वेदांत से। वेदांत मतलब क्या है? उपनिषद के प्रमाण से। बन गया ना संबंध मेरा वेदांत सार ग्रंथ का और ब्रह्म का, ये संबंध बन गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप? See how beautifully it is going into the subject, how it is creating the relativity. मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, ये ग्रंथ ब्रह्म को जानवा देगा। बन गया संबंध। अब कोई कहे जी हमको तो ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानना, हम तो ब्रह्म में ही रहना चाहते हैं, तो रहो। तो उनका फिर इस ग्रंथ से या इस ग्रंथ को बोलने वाले वक्ता के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर बोधक बोधस्य, जिसको जानना चाहते हैं, जो जानना चाहता है उसको कहते जानवा देंगे। तो तुम्हारे में जानने की इच्छा है तो ग्रंथ सुनो, और ग्रंथ सुनना है तो अधिकारी बनो। और बिना अधिकार के सुनोगे तो फिर यही कहोगे बोध नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, बुद्धू ही रह गए, बुद्धू ही रह गए। अब बोध हो गया तो कहोगे अब बुद्धू नहीं रह गए, अब तो हम बुद्ध हो गए। इस हॉल का हमने नाम दिया है संबुद्ध सभागार। संबुद्ध, किसी की सहायता से, किसकी? गुरु की सहायता से जो बोध को प्राप्त हो जाए उसे कहेंगे संबुद्ध। तो जिस हॉल में बैठ के ये हो उसको कहेंगे सभागार। हिंदी का शब्द है ना सभागार, तो इसका नाम हमने क्या रखा? संबुद्ध सभागार। हमने इसका नाम बुद्धू सभागार नहीं रखा। तो टेक्निकली यहां बुद्धुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो बुद्ध होना चाहता है, जो संबुद्ध होना चाहता है, जो अपना आप जानना चाहता है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वही इस हॉल के अंदर आने का अधिकारी हो जाता है। और अधिकारी नहीं हो तो मार मार के बना देंगे, सुना सुना के बना देंगे, सुना सुना के, रुला रुला के, वैराग की बात सुना सुना के, रुला रुला के, हैं, ललचा ललचा के इस आनंद को प्राप्त कर लिया तो फिर कुछ प्राप्त करने योग्य ना रह जाएगा। ऐसी कृतकृत्यता चाहिए तो इस विषय को सुनो।
ऐसा आनंद चाहिए तो इस विषय को सुनो। वाह। च बोध्य बोधक भाव, ये बोध्य बोधक भाव इसमें कैसे बन गया? हम ब्रह्म जानना चाहते हैं, ब्रह्म की बात ये ग्रंथ कहता है, प्रमाण से कहता है। प्रमाण महाराज कहाँ से आए? कहते जी ये तो वेद से आ रहे हैं, ये तो वेदांत है। वेदांत मतलब क्या? बोले जी उपनिषद है, ये उपनिषद की बात सुना रहे हैं आपको। अब आता है प्रयोजन। चौथी चीज आई। पहले विषय आया, अधिकारी आया, संबंध आया, और अब प्रयोजन। किसी भी किताब में ये चार चतुष्टय अनुबंध, अनुबंध माने डॉक्यूमेंट, डील इज मेड। Who wants to study? Why you want to study? What is the relationship? What will you gain out of it? वही चीज पर थोड़ा शुद्ध शुद्ध हिंदी में है, वेदांत की भाषा में। देखिए छोटे बच्चे से बात करो ना तो बड़े लोग माई पिएगा। भाई बच्चा तो बोल नहीं सकता, तुम तो बोल सकते हो। तुम तो पानी बोलो, तुम काहे माई बोल रहे हो? माई पिएगा, दूध पिएगा। हाँ, एक बच्चा कहता है दादी तुम्हें अभी तक दूध बोलना नहीं आया। दूध बोलते तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई है। तो कैसी भाषा में बात की जाए, जैसी भाषा सामने वाला समझ जाए। तो जिस समय पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं उस समय पर संस्कृत आम तौर पर बोली और समझी जाती थी, इसलिए कोई विशिष्ट बात नहीं है। समय के साथ साथ असल में भारत का बड़ा नुकसान ये जो आक्रांता आए हैं ना, इनकी वजह से युद्धों में पड़े रहे, गुलामियों में 600 साल ये देश गुलाम रहा है। ज्यों शुरू हुई है 10वीं 11वीं सदी से यहाँ आना, ये कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी मतलब कहाँ पोर्चुगीज, कहाँ फ्रांस, कहाँ इंग्लैंड, और पीछे चले जाएं तो तुर्क हैं, हून हैं, चीन से उठ करके आए, इधर से तुर्क आ गए, इधर से कभी ईरान से आ गया, कभी इराक से आ गया। ये सारे उठ उठ के यहाँ आते। क्यों आते थे भाई? यहाँ पर सब कहते जी बड़ा गरीब देश। अगर ये गरीब था तो ये लुटेरे यहाँ क्या आते थे? खाक लूटने आते थे। ये देश बड़ा धनी, बड़ा धनी देश, बड़ा धनी देश। महाराजा रणजीत सिंह के प्रपौत्र के पुत्र ने अभी इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया हुआ है कि महारानी के पास जो कोहिनूर हीरा है ये हमारे पूर्वजों का है, ये महाराजा रणजीत सिंह का है, जो उनके पुत्र दलीप सिंह से धोखे से ले लिया गया था। ये कोहिनूर हीरा हमें वापस दिया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस किया हुआ है उसने। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये सब प्रूफ करने पर तुली हुई है, और करना भी चाहिए। ये जो हीन भावना से तुम लोग भर जाते हो ना, हमारे देश में तो कुछ है ही नहीं, हमारे देश में कुछ है ही नहीं। इस देश की असली विरासत ना रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। इस देश की असली विरासत है इसका ज्ञान, इसका वेदांत, इसके वेद, इसकी उपनिषदें। And as long as that we have it, जो पहले बनाया वो फिर बना लेंगे, फिर बन भी रहा है और ये बनेगा भी। ईश्वर करे वो दिन आप भी देखें और हम भी देखें। आज तुम तड़पते हो अमेरिका का वीजा लग जाए, कल अमेरिका वाले तड़प रहे होंगे भारत का वीजा लग जाए। ये इस देश का सौभाग्य है, इस देश के ऋषि, इस देश के मुनि, इस देश का ज्ञान। अरे हमारे तो राजा सब छोड़ के सन्यासी हो जाते थे। धन को हमने कभी कुछ समझा नहीं।